वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग थर्ड वीडियो के साथ आपके सामने हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति जो फलन है उनको कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में बदला जाता है वो सीखा था। आपने 10th में सर्वसमीकाएं पढ़ी होंगी। बहुत सारी सर्वसमीकाएं जब त्रिकोणमिति में आप पढ़ते हैं उसी के बेस पर आप लोग त्रिकोणमिति को आगे उनके सवाल उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। उन्हीं को आप कैसे प्रतिलोम फलनों में बदल सकते हैं आप इस चैप्टर के माध्यम से सीख रहे हैं। 12th का ये चैप्टर 13 नंबर 13 मार्क्स का एक इसमें से आता है। 13 मार्क्स क्योंकि बीजगणित शुरू हो चुका है। 13 मार्क्स में इसमें से कम 8 से 10 नंबर का काम जरूर आता है। एक 2 नंबर, एक 4 नंबर, 6 नंबर, और मैं अगर अथवा की बात करूं तो 10 नंबर टोटल इसके बन जाते हैं। तो जो बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं 4 नंबर के वो इस तरीके से जो ये भाग जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो ये सेशन चला है वीडियो थर्ड का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो हम लोगों ने पहली वीडियो में कुछ जो कॉमन फॉर्मूले थे, जो स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले आते हैं त्रिकोणमिति के अंदर, उनको प्रतिलोम में बदलने का तरीका हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, जो कुछ जो सर्वसमीकाएं हैं, जो योग और अंतर की सर्वसमीकाएं हैं, आप लोग दिमाग में सोच रहे होंगे। योग अंतर की जो सर्वसमीकाएं हैं, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और इस तरीके की जो सर्वसमीकाएं आगे जाती हैं अगले भाग में त्रिकोणमिति की, उनको कैसे प्रतिलोम में बदला जाता है वो आप लोग समझिए। तो वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि मैंने हेडिंग डाली हुई है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के योग तथा अंतर को किस तरीके से प्रतिलोम में बदलना है। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिया है। जो पहला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हम जब इसे त्रिकोणमिति फलन में चेंज करेंगे या प्रतिलोम में चेंज करेंगे तो उसको चेंज करने के लिए हमें साइन यानी ज्या जो दे रखी साइन ए को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, देखिए हमने मान लिया माना साइन ए बराबर एक्स। तो जब ये साइन एक्स होगा तो ए बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और साइन बी को हमने वाई माना है तो बी बराबर साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। आप यहां ये भी कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि सर आपने कोस ए कोस बी को क्यों नहीं माना है। तो इसका एक जवाब आप समझ लीजिए ध्यान से। जब आप फॉर्मूला साइन का लेंगे तो साइन ए साइन बी को माने, कोस का लेंगे तो कोस ए कोस बी को माने। उसका बेनिफिट क्या है, एक तो हमें फॉर्मूला याद हो जाता है, और याद करने का तरीका हमारा क्या है कि फॉर्मूले का ये पहचान हो जाती है कि साइन का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। वो कैसे आप देखिए जरा। फॉर्मूला था आपका ये, इसमें मैंने साइन ए को साइन ए रखा, कोस बी को कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस साइन बी को साइन बी रख के कोस ए को कन्वर्ट कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो मान है वो साइन ए साइन बी का है, कोस ए कोस बी का मान मैंने माना नहीं है। जब माना नहीं है तो उसकी वैल्यू कहां से लेके आऊंगा, इसीलिए मैंने साइन ए साइन बी के रूप में इसको कन्वर्ट कर लिया है, बदल लिया है। अब आप देखिए यहां हो गया एक्स, यहां 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला भाग आपका एक्स वाई के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, बदल चुका है। अब ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब ये a प्लस बी बचा, जो a प्लस बी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्रश्न बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कैसे पता लगे, हम कैसे याद करें ये सब। तो सबसे पहले तो आपको आपके जो 10th में त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं रही हैं वो सारी याद हो आपको होनी चाहिए। जैसे ही हम एग्जाम में कुछ त्रिकोणमिति फलन के सवाल करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बातें दिमाग में रहती है कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये साइन इनवर्स एक्स है और ये साइन इनवर्स वाई है, ये ए और बी होगा। ए और बी होगा। जब ये ए और बी है तो ए प्लस बी यहां से क्लियर होकर आ गया, ये ए प्लस बी का सूत्र है, फॉर्मूला है। जैसे आप साइन को धन लाएंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपके दिमाग में लाइज करना चाहिए, घूमना चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए को एक्स माना होगा तो एक्स, और कोस बी एक्स इंटू कोस बी 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप फॉर्मूले को तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे। इन सारी प्रक्रियाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
ऐसा मैं एक फॉर्मूला बिल्कुल लास्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, इतने लंबे प्रोसीजर के द्वारा नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट। आगे बहुत सारे फॉर्मूले आपके इसी तरीके से होने हैं। वीडियो को बड़ा ना करते हुए, उसकी रेंज ना, लेंथ वो ना बढ़ाते हुए टाइम, मैं समझता हूं कि आप इस तरीके के इस तरीके के 4 फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इन चारों को कर सकते हैं। आपने साइन ए प्लस बी पढ़ा, साइन ए माइनस बी में सिर्फ माइनस आएगा। कोस ए प्लस बी का चलो मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। कोस ए प्लस बी और समझ लीजिए, ये होता है कोस ए कोस बी प्लस, सॉरी यहां प्लस है तो माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। नियम के आधार पर, नियम क्या कहता है कि अगर कोस का फॉर्मूला तो कोस ए कोस बी को एक्स और वाई मान लीजिए। मैं चाहूं तो इसको भी डायरेक्ट बताऊंगा आपको। तो डायरेक्ट कैसे हो सकता है, मान लीजिए ये एक्स हुआ, ये वाई हो गया, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोस स्क्वायर होना है। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां ब्रैकेट लगाएंगे आप इधर लेके गए इसे a प्लस बी कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये a और b, क्योंकि a और b को आपने एक्स वाई माना है तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने आपको डायरेक्ट करना भी आपको समझा दिया है। डायरेक्ट कैसे हुआ, सबसे पहला काम हमारा है कि हमारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे ही फॉर्मूले याद होंगे तभी हम लोग समझ जाएंगे कि हम इसको क्या यहाँ लेट करना है, वो करने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। आप आ जाते हैं 10 के फॉर्मूलों पर। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन। मैं डायरेक्ट की बात करूं, अगर मुझे डायरेक्ट प्रतिलोम में कन्वर्ट करना तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। आप ब्रैकेट लगाइए, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब ये tan जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये है a प्लस बी। अब a प्लस बी आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने tan a को x माना है तो a का मान जो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि ये इनवर्स जो है tan इनवर्स ये tan इनवर्स x है, ये a है और ये b है, तो ये इधर आके हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला काय के रूप में, प्रतिलोम के रूप में। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम लोग समझ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग सर्व समीकरणों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे दिए गए जो समस्याएं होंगी, सवाल होंगे, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, हम उन्हें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो मेथड भी आपका साथ साथ क्लियर हो रहा है। ये डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं करना होगा, जहां समस्याओं को हल करना है। तो मैं एक बात कहा है, एक बात आपके सामने रखी कि हम फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये याद रख सकते हैं। तो मैं समझता हूं आप लोग tan a माइनस बी का भी कर सकते हैं, माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, कोट a प्लस बी का भी कर सकते हैं। तो आप इसी के बेस पर tan a माइनस बी, कोट a प्लस बी, कोट a माइनस बी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी का। ज्यादातर बच्चे
मैं समझता हूँ बहुत कम बच्चों को ये फॉर्मूला याद भी रहता है, बहुत कम लोगों को। एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी। ये होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c माइनस tan c tan a। ये फॉर्मूला होता है, बहुत कम बच्चों को याद रहता है, लंबा फॉर्मूला भी है और इसलिए भी कम याद रहता है क्योंकि इसका यूज ज्यादा नहीं करते हम लोग। 10th में या 11वीं की त्रिकोणमिति में हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन हो सकता है हमसे तीन जो एंगल हैं उनका योग भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में चेंज करना है वो आप समझेंगे। माना tan a बराबर x, तो यहां a बराबर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan b बराबर y, b बराबर tan इनवर्स y हो जाएगा, tan c बराबर z, c बराबर tan इनवर्स z हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, पहले भी मैंने आपको ये बात बता दी थी। tan a प्लस b प्लस c बराबर x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपोन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे ये चेंज हो जाता है। ए बी सी आप समझ गए होंगे, ये tan रह जाएगा। ए बी सी आपको पता ही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपोन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्यारे बच्चों समझ आया होगा आपको। कुछ सवाल आपके सामने इस तरीके के भी रहेंगे। अब हम लोगों ने a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले तकरीबन क्लियर कर लिए हैं। जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड के माध्यम से नहीं क्लियर कराए हैं, आप घर बैठ के अपनी कॉपी पर कर सकते हैं। मैंने आपको कन्वर्ट करने का तरीका समझाया है कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, क्या इसका तरीका है। tan 2a sin 2a cos 2a के फॉर्मूले इसी तरीके से बदले जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा sin 2a का फॉर्मूला। ये होता है 2 sin a cos a। नियम के आधार पर मैंने आपसे कहा है कि साइन का फॉर्मूला है तो साइन को ही x माना जाएगा। अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये 2x हो गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर? साइन इधर आएगा तो 2a यहां ब्रैकेट साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको साइन 2a का फॉर्मूला पता लगा होगा कि साइन के रूप में किस तरीके से होता है। इसी फॉर्मूले को अगर हम tan के रूप में लिखें, ये तो है साइन का साइन के रूप में, यानी मेन फॉर्मूला बताया माना जाता है। एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसमें हमारी मजबूरी है कि हम tan a को ही x मानेंगे क्योंकि यहां साइन है नहीं। जब हम इसको x मानेंगे क्योंकि ये सारा हमें x के रूप में ही कन्वर्ट करना होता है जो राइट हैंड साइड है। तो हमारा माना यहां tan a बराबर x, तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x और साइन
2a बराबर 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2a साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए क्या है? ए हो गया हमारा है tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया, ये भी साइन 2a का फॉर्मूला है tan के रूप में। आप पता कैसे चले ये tan 2a का वो साइन 2a का फॉर्मूला? अब सीधी सी बात है, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये a होता है, ये a होता है जो इधर हो गया, a या b मान लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो वो b हो गया। जैसे आपका अभी फॉर्मूला गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, तो a प्लस b था, तो ये a है। तो 2a साइन 2a एकदम समझ में आता है कि अगर ये a है, ये tan a हो गया तो tan 2a हो गया। तो सीधा सा मतलब है, आप इसको इस तरीके से दिमाग में फीड करिए कि आपको समझ आ जाए कि ये वास्तव में इसमें झलक दिखाई दे। ये साइन 2a का tan वाला फॉर्मूला है, ये साइन 2a का 2 साइन a cos a वाला फॉर्मूला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बात मेरी समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा मकसद क्या है कि आपको ये टेक्निक आपके सामने जो मैं रख रहा हूं आपको क्लियर हो जाए। साइन 2a हो गया और cos 2a भी है। cos 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं बच्चों। देखिए cos 2a 3 फॉर्मूले से मिलकर बनता है। एक है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम लोग यहाँ वही बात डिसाइड करेंगे कि हम किसको क्या माने। देखिए यहाँ cos का फॉर्मूला, मैं cos को ही ये मानना चाहता हूं कि ये x माना जाए। तो x जब वो माना जाएगा तो वो कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो आप ऐसे करेंगे, या फिर ज्यादातर हम इस फॉर्मूले का यूज भी नहीं करते, हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं साइन 2a की। एक तो होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका यूज करते हैं। तो इसमें cos a को जब a माना जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 और cos इनवर्स ब्रैकेट। अब cos a को अगर t माना गया तो 2 cos इनवर्स x। आप समझ गए होंगे बात। एक फॉर्मूला होता है cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब यहां x माना जा रहा है इसको, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर। यहां आएगा तो cos इनवर्स, लेकिन यहां 2 क्योंकि a हमारा साइन a को x माना गया है तो साइन इनवर्स x ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आप ये कभी ना समझ के चले कि यहाँ 2 साइन a हो गया। नो, ये तो a है, ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि 2a है और cos इधर जाके cos 2a का फॉर्मूला यानी 1 माइनस आ रहा है तो साइन के रूप में है। साइन की झलक यहाँ आ गई तो साइन के रूप में है, यहाँ cos की झलक है तो cos के रूप में है। तीसरा फॉर्मूला भी इसका होता है cos 2a का, होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसको वही x मानेंगे तो x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इधर आएगा cos इनवर्स तो 2 हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि वहां 2 tan इनवर्स आ रहा, tan 2a का फॉर्मूला नहीं है। ये तो 2a है, ये cos 2a का फॉर्मूला है। यहाँ tan है तो tan के रूप में। बात समझ आ गई होगी। तो मैंने आपको cos 2a का फॉर्मूले भी क्लियर करा दी, sin 2a cos 2a tan 2a। तो tan 2a भी इसी तरीके से आपका फॉर्मूला है tan 2a का। और अब sin 3a cos 3a के फॉर्मूले आप और देखेंगे। देखिए बेटा, आपने हाँ tan 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। ये sin 2a के फॉर्मूले का से मिलता जुलता होता है। उसमें हाँ, उसमें sin 2a में यहाँ प्लस होता है, इसमें माइनस, बस इतना अंतर है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो 1 माइनस आने से वो पता लगाता है कि tan a प्लस b का फॉर्मूला है। इसको रखेंगे x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x।
आपको समझ आ गया होगा बच्चों। साइन 3a, कोस 3a, टेन 3a, तीन फॉर्मूले और होते हैं। तीनों को अगर फॉर्मूले याद हैं तो कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, सब लोग सब कन्वर्ट कर लेंगे। साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है, साइन 3a ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये साइन 3 का फॉर्मूला होता है, सभी को याद होगा। जब फॉर्मूला याद होगा तो इसे कन्वर्ट करने में मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सिर्फ हमें इसको x मानना है। जब ये 3x हो जाएगा माइनस 4x की क्यूब हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और ये साइन इधर आ गए, साइन इनवर्स हो जाएगा और 3 साइन इनवर्स x, ये आपका साइन 3 का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। पहला जो भाग था, पहला जो पार्ट था वो मैंने अच्छे से आपको समझाया है, वैसे ही आपको करना भी है। कोस 3 के फॉर्मूले में आपको करना है कोस 3 का ठीक इसका अपोजिट होता है, यहां आ जाता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। अब यहां जब कोस a को t माने कोस a को x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ ब्रैकेट ये हो गया कोस इनवर्स और ये हो गया 3 कोस इनवर्स x। आप समझ गए होंगे कोस 3a और साइन 3a के फॉर्मूले को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही फॉर्मूला होता है बेटा tan 3a का, ये लास्ट फॉर्मूला आपका है। आप इनको, पहला तो काम ये है कि हमें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब ये याद होंगे तो हमें इन्हें बदलने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। मानेंगे माना tan a बराबर x इंप्लाइज x बराबर tan इनवर्स x। 3x माइनस x की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर tan 3a बराबर tan इनवर्स 3x x की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ 3 tan इनवर्स x हो जाता है, ये tan इनवर्स 3x माइनस x की क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने जो त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरणें थी जो आपने पढ़ी हैं पिछली कक्षाओं में, उनको किस तरीके से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आपने आज जाना होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं आशा करता हूँ, आप विश्वास भी है मुझे कि बच्चे अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। और ये आप लोग पर मैं छोड़ता हूँ, या मैं विश्वास करता हूँ कि आप कितना इसको पढ़ के कितना आप लोग अपने दिमाग में इसको फीड करते हैं और इसे हल करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे किस तरीके से घर जाके करेंगे ये मैं जानता। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सारी की सारी वीडियो में आपके सामने जो क्वेश्चंस रहेंगे, जितने भी बड़े प्रश्न हैं इसके बुक के, वो आपको समझाए जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं की जा रही हैं, हम लोगों ने किया है, वो क्यों किया है उसका थोड़ा सा भाग मैं एक सवाल के माध्यम से दिखाना भी चाहता हूं कि आपको ये सब समझ में आ जाए कि हम ये फॉर्मूले हम किस लिए पढ़ रहे थे। उसका कारण था कि अब तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो त्रिकोणमिति फलन पढ़ा है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नहीं पढ़े हैं। तो जो सवाल दिए होंगे वो प्रतिलोम में दिए होंगे, तो प्रतिलोम में ही हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास दो तरीके ही है, तो प्रतिलोम को आप त्रिकोणमिति में बदलें और बदल के उसी तरीके से करें, फिर आपको वहीं आके उसको चेंज करना पड़ेगा, या फॉर्मूले को हम समझ लें कि फॉर्मूला वो किस तरीके से बना है। जैसे एक सवाल है एनसीईआरटी का, सिद्ध दिखाइए कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 बराबर कोस इनवर्स 33/65। ये हमसे कहा है, इसे सिद्ध करो, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, ऐसे कहा हमसे।
तो प्यारे बच्चों, आप अगर आप लेफ्ट साइड को देखते हैं बहुत कायदे से, तो आप ये समझ के चलिए ये है ए और ये है बी। कोस यहां दिया हुआ है, इसका मतलब है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो आप लेफ्ट साइड लिया आपने कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। जब आप इसको लेके चलते हैं कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स वाई है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत कायदे से समझिए। ये तो मैं नोट कर देता हूं कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स, क्योंकि यहां प्लस का साइन है, कोस से कोस बी यानी एक्स वाई, कोस से कोस बी एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ कोस से कोस भी था, यहाँ साइन साइन भी था, और साइन साइन बी को जब कन्वर्ट करूंगा कोस से कोस बी में, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होगा, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसी के बेस पर मैं यहाँ कोस इनवर्स, ये 4/5 है, 4/5 गुणा 12/13 माइनस √1 माइनस 4/5 का मतलब है 16/25 और 1 माइनस 144/169। ये बात आप समझ गए होंगे। मैं इसको, ये एक्स है ये वाई है, उसी में फॉर्मूले में रखा है कोस इनवर्स, ये आपका हो जाता है 12 चौक 48 और 13 पंजे 65 माइनस, यहां से आपका बन के आया 25 में से 16 गए 9/25 अंडर 169 में से 144 गए 25/169 कोस इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 और 5/13। ये अब जगह भी कम है, मैं यहाँ डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूं। कोस इनवर्स ये हो गया 48 और ये हो गया 15, 13 पंजे 65 एलसीएम आ गया, 48 में से 15 जाके मैं समझता हूं वही बचेगा जो हम चाहते थे, 33/65। ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो इस सवाल से मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि हमें कैसे पता, जो फॉर्मूले में आपको समझा रहा था उन्हीं फॉर्मूले के आधार पर हम सवालों को किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, कैसे पहचान करेंगे कोस से कोस बी का या साइन साइन बी का, tan प्लस बी का फॉर्मूला है। जैसे जैसे सवाल करेंगे वैसे वैसे समझ में भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ये आपकी त्रिकोणमिति फलन की तीसरी वीडियो है। 4th वीडियो इसकी समस्याएं आएंगी, यानी हम सवाल करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि उससे 4 नंबर का सवाल हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत ध्यान से समझते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद छात्रों।